नमस्कार प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना है तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और सबसे पहले पेपर में आप यहाँ पर सामान्य निर्देश दे रखे हैं तो ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित के विकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और विद सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है इसका आंसर है, यानी ख ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इटली। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि नेपोलियन का संबंध है वो किस देश से था। तो नेपोलियन का जो संबंध है वो कौन से देश से था, आपके फ्रांस से। ओके। और तीसरा क्वेश्चन है आपके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो ये आपको बताना है, तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सन 1915 में। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा है आपके महात्मा गांधी का था, तो घ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। और 5वां क्वेश्चन है आपके कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ वो किस वर्ष हुआ। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सन 1929 ईस्वी में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। और उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है आपके कि अजैवीय संसाधन है। तो अजैवीय संसाधन आपको बताना है, तो इसी में भी आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसमें क ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चट्टाने। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। तांबा है, अब्रक, पोटास और संगमरमर। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे और इंदिरा गांधी। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि लोकतंत्र में सत्ता है वो किसके हाथों में होती है। तो जनता के हाथों में, सरकार के हाथों में, या विधायिका या फिर कार्यपालिका। तो इसका भी आपको सही उत्तर बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर घ यानी 8। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं, तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। तो इसमें आएगा आपके घ ऑप्शन यानी जन्म पर। और प्रश्न संख्या 15 है कि भारत में जनगणना वो कितने वर्ष बाद होती है। तो 10 वर्ष बाद होती है, तो ग ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि निम्न में से कौन सा विकसित देश है। तो इसमें ग ऑप्शन आएगा फ्रांस। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है उसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, तो क ऑप्शन आपका आएगा करेक्ट है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें ख ऑप्शन आएगा आपके कृषि। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी। तो इसमें ग ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिनेवा। उसके बाद में खंड ब दिया गया है और इसमें जो उत्तर है वो आपको लगभग 80 शब्दों में देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका जो मुख्य कारण है वो क्या था। और अथवा में प्रश्न है आपके कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें से केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। और दूसरा प्रश्न है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, खादर और बागर को समझाइए। और अथवा में प्रश्न है भारतीय कृषि
दी, 3 विशेषताएं लिखिए। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और अथवा में प्रश्न है आपके कि भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था, और संक्षेप में आपको विवेचना करनी है। और प्रश्न संख्या 4 है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, और अथवा में प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है कोपरा और दूसरा है आपके ISO। ओके, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया है उसका आपको वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि भारत छोड़ो आंदोलन है, उस पर आपको एक संक्षिप्त निबंध लिखना है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। और छठा प्रश्न है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी जो कारण है उनका वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है आपके कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, और इसे दूर करने के जो उपाय हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके संघवाद क्या है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। अथवा में प्रश्न है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, कारण आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय है उसमें क्या अंतर होता है। और अथवा में प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो आपको बताना है। उसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न है आपके, तो ये जो निर्देश दे रखा है ये आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको नाम है वो सही दर्शाने हैं, और सही नाम तथा सही अंकन करने के लिए 1/2 अंक वो निर्धारित हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, और 9वें प्रश्न में भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला है कि वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, और दूसरा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और तीसरा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ, और पांचवा है वह स्थान जहां कुतुब मीनार है। तो ये जो स्थान है इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी और किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, और हीराकुंड बांध, और डल झील, और महाराष्ट्र की राजधानी। तो इनको आपको भारत के जो मानचित्र है उसमें आपको अंकित करना है, दर्शाना है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है। 70 में से 70 नंबर आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार कक्षा 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।